नमस्ते दोस्तों, आज हम भूकंप से सुरक्षा के बारे में जानेंगे। अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि भूकंप किसे कहते हैं और भूकंप क्यों और कैसे आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भूकंप ज्यादा तीव्रता से भी आ सकते हैं और कम तीव्रता से भी। जो भूकंप ज्यादा तीव्रता यानी बहुत ज्यादा तेजी से आते हैं, वो भूकंप घरों, इमारतों और भवनों के ऊपर ढहने का खतरा डालते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए हमें ये समझना और जानना बहुत जरूरी है कि भूकंप यानी जलजले की स्थिति में हम अपने आप को सुरक्षित किस तरह रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि भूकंप के दौरान हम अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। आज बालाई इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5 थी। किसी जानी या माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। अम्मी, अगर जलजला आ जाए तो क्या करना चाहिए? बेटा, अगर जलजला आ जाए तो फौरन घर से बाहर खुली जगह जैसे पार्क वगैरह चले जाना चाहिए। रास्ते में दरख्तों, साइन बोर्ड, इमारतों, बिजली की तारों और पोल वगैरह से बचने का ख्याल भी रखना जरूरी है। घरेलू बिल्डिंग से बाहर निकलते वक्त लिफ्ट का इस्तेमाल हरगिज ना करें। सीढ़ियाँ ही महफूज तरीन रास्ता हैं। अगर आप किसी बुलंद इमारत या फ्लैट्स में मौजूद हैं और जल्दी बाहर नहीं आ सकते, तो जलजले की सूरत में लकड़ी के मेज के नीचे खुद को महफूज करें। अपनी टांगे मजबूती से कस लें। अपने सर के ऊपर कोई तकिया या नरम चीज रख लें और आंखें बाजुओं की मदद से महफूज करें। मेज के नीचे जाने से पहले दरवाजा जरूर खोल दें और चूल्हा, लाइट्स वगैरह बंद कर दें। खिड़कियों, दरवाजों, अलमारियों और गिरने वाली दूसरी चीजों से खुद को बचाएं। अबू, अगर हम ड्राइविंग कर रहे हों और जलजिला आ जाए तो फिर? ड्राइविंग करते वक्त जलजिला आने की सूरत में फौरन गाड़ी रोक दें और झटके खत्म होने का इंतजार करें। बिल्डिंग, ओवरपासेस, पुलों, बिजली की तारों और पहाड़ी इलाकों में खुसूसन लैंड स्लाइडिंग वाले इलाकों में खाइयों और ऊपर से गिरने वाले पत्थरों से एहतियात भी इंतहाई जरूरी है। जलजले की वजह से सड़क भी खराब हो सकती है, इसीलिए इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, इन तरीकों से हम एक भूकंप यानी जलजले के दौरान अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अब हम इस पाठ को खत्म कर चुके हैं। इस पाठ में हमने तड़ित और भूकंप के बारे में जानकारी हासिल की। आइए अब तड़ित और भूकंप के बारे में कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं, जिससे कि ये पाठ आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब मैं कुछ प्रश्न और उत्तर आपको दिखाऊंगी। हर एक प्रश्न जब मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप इस वीडियो को रोककर उसका उत्तर अपनी पुस्तक के ऊपर लिख सकते हैं और बाद में ये देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके सही हैं और कौन कौन से प्रश्न आपके गलत हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। प्रश्न 1 है कि तड़ित किसे कहते हैं। अब आप इस वीडियो को रोककर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तड़ित एक विशाल स्तर की बिजली को कहते हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न 2। तड़ित होने का क्या कारण है। हवा में रगड़ के कारण आवेश पैदा होते हैं, जिनके बीच विद्युत प्रवाह करता है, जिससे तड़ित होता है। आइए चलते हैं प्रश्न 3 की तरफ। घरों, भवनों और ऊंची इमारतों की तड़ित से सुरक्षा के लिए क्या उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर है तड़ित चालक। घरों, भवनों और ऊंची इमारतों की तड़ित से सुरक्षा के लिए तड़ित चालक का उपयोग किया जाता है। आइए चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। भूकंप किसे कहते हैं। भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। आइए देखते हैं 5वां प्रश्न।
भूकंप कैसे आता है? भूकंप प्लेटों के आपस में रगड़ने या टकराने के विक्षोभ से आता है। आइए देखते हैं छठा और आखिरी प्रश्न। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है भूकंप मापी। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए भूकंप मापी का प्रयोग किया जाता है। मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अब अच्छे से समझ आ चुका होगा। धन्यवाद।